एंजल ब्रोकिंग ऐप के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं निफ्टी में ट्रेड करना बताऊंगा और मिनिमम 500 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो पूरी जो प्रोसेस है वो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखने वाली है इस वीडियो के अंदर, और अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एंजल ब्रोकिंग के ऐप को ओपन करना होगा। ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। वॉच लिस्ट के ऊपर आपके वो सारे स्टॉक दिखाई देंगे जो आपने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है। ये जो निफ्टी आपको दिखाई दे रहा है 14,578 पॉइंट के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर निफ्टी ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हमें ऐड करना होगा, यानी कॉल और पुट के जो ऑप्शन होते हैं उनको ऐड करना होगा। तो ऐड के ऊपर क्लिक करना है सर्च बॉक्स में और निफ्टी टाइप करना है, स्पेस देना है। उसके बाद जो भी आप स्ट्राइक प्राइस चाहते हैं वो स्ट्राइक प्राइस डालेंगे। यहाँ पर मैं 15,450 के स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना चाहता हूँ, टाइप कर दिया। आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस यूज़ करना है वो नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे। अब देखिए 15,450 जैसे ही मैंने टाइप किया तो निफ्टी का 25 मार्च के एक्सपायरी वाला, ये वीकली एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, और जिसमें सी लिखा हुआ है वो कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें पी लिखा हुआ है वो पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। चूंकि मुझे 15,450 के स्ट्राइक प्राइस का सी वाला कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना है, क्योंकि मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता हूं। जब भी आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाएगा आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो आपको फायदा होगा। जब भी मार्केट नीचे गिरने की संभावना हो तो पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तभी फायदा होगा। तो यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, वो मेरी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है। इसी तरीके से अगर पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करना होगा तो पुट ऑप्शन यानी पी वाले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, तो वो भी आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब अगर बात करें स्ट्राइक प्राइस, कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो सही रहेगा, तो देखिए स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा सर्च का विषय होता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हम ट्रेड करेंगे तो सही रहेगा। अब अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर आप देखेंगे तो निफ्टी का बहुत सारा स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिलेगा। जो करंट भाव चल रहा होगा निफ्टी का, उससे ऊपर का भी स्ट्राइक प्राइस आपको दिखेगा, उससे नीचे का भी दिखेगा। 50-50 पॉइंट का गैप रहता है हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में। जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको बेस्ट लग रहा है, जो भी आपने रिसर्च किया, रिसर्च के हिसाब से जो स्ट्राइक प्राइस आपको सही लग रहा है, रिसर्च का मतलब ये होता है कि ऑप्शन चेन के ऊपर एनालिसिस करनी होगी, उसका एक सेपरेट वीडियो आगे बनाएंगे, और साथ ही चार्ट के ऊपर भी देखना होता है, मार्केट के न्यूज को भी समझना होता है। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये वाला स्ट्राइक प्राइस मेरे लिए बेस्ट है, आप उस स्ट्राइक प्राइस को चुन सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर 3 स्ट्राइक प्राइस ऐड किया हुआ है अपने वॉच लिस्ट के अंदर। एक 14,850 है, 15,100 है, 15,450 है। अब यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो निफ्टी है ये ऊपर जाने वाला है, तो ऐसे में मुझे कॉल ऑप्शन खरीदने में फायदा रहेगा। अब कॉल ऑप्शन में कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुने तो सही रहेगा, यहाँ पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खरीदूंगा मैं, ये मेरे 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो मेरे रिस्क के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ, दूसरा मेरी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो 14,850 का स्ट्राइक प्राइस है इसका प्रीमियम चल रहा है 71 रुपये 35 पैसे, और अगर इसको मैं खरीदता हूं तो निफ्टी के अंदर 75 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, 75 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, तो यहाँ पर करीब 5,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट रहेगा, यानी 5,500 रुपये का रिस्क रहेगा। तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कोई ट्रेड नहीं कर रहा है। ट्रेड करने वाले बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ट्रेड करते रहते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मेरी जो सिचुएशन है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मेरे लिए 15,450 का स्ट्राइक प्राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट सही रहेगा। तो 15,450 के स्ट्राइक प्राइस के अगर कॉल ऑप्शन को मैं देख रहा हूं तो इसका प्रीमियम चल रहा है 5 रुपये 70 पैसे। ठीक है, तो 5 रुपये 70 पैसे के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो लगभग 430-432 रुपये के आसपास का मेरा पैसा यहाँ पर निवेश होगा, और उतने का ही मेरा मैक्सिमम रिस्क रहेगा। यानी अगर लॉस होता है, गिरावट आ जाती है, प्रीमियम गिर जाता है, तो मैक्सिमम 430-432 रुपये का ही मेरा नुकसान होगा, क्योंकि मैंने उतना ही प्रीमियम दिया है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, ये प्रीमियम बढ़ करके 5 रुपये के बजाय 15 रुपये हो जाता है, 20 रुपये हो जाता है, 50 रुपये हो जाता है, तो जितना प्रीमियम ऊपर बढ़ेगा उतना मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट करंट मार्केट के पास है, यानी 14,582 से 14,850 नज़दीक है, इसलिए इसका जो प्रीमियम है वो 74 पे है, यानी महंगा है।
जो कॉन्ट्रैक्ट करंट मार्केट से दूर है उसका प्रीमियम कम है। जैसे यहाँ पर करंट में जो मार्केट ट्रेड कर रहा है 14,582 पर कर रहा है, और अगर 15,450 के कॉन्ट्रैक्ट को हम देखते हैं तो ये काफ़ी दूर है यहाँ से। तो इस वक्त इसका जो प्रीमियम है वो ₹5.70 आपको देखने को मिल रहा है। तो दो ही कंडीशन में आपको प्रीमियम सस्ता मिलेगा। एक कंडीशन ये है कि आप करंट से बहुत दूर के स्ट्राइक प्राइस को अगर चुनेंगे तब आपको प्रीमियम सस्ता मिलेगा। दूसरा जो प्रीमियम सस्ता मिलता है वो एक्सपायरी डेट पर मिलता है। जब एक्सपायरी डेट 1 दिन 2 दिन रह जाता है या फिर एक्सपायरी डेट के दिन अगर आप प्रीमियम देखते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट का तो वो आपको सस्ता मिलता है। अब यहाँ पर सस्ता प्रीमियम वाला कॉन्ट्रैक्ट चुना जाए या फिर महंगा प्रीमियम वाला, दोनों का अपना फायदा और नुकसान होता है। इसकी चर्चा कभी और करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके का फायदा नुकसान होता है। फिलहाल मैं जो ट्रेड लेने जा रहा हूँ वो इसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेने जा रहा हूँ। 15,450 का कॉल ऑप्शन बाई करने जा रहा हूँ ₹5.70 के भाव से। तो इसके लिए इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक किया तो ये बाई वाला ऑप्शन आ जाता है, उसके ऊपर क्लिक करना होता है। लॉट साइज में आप देख रहे हैं 75 लिखा हुआ आ रहा है। अगर एक यहां पर डालेंगे तो 1 लॉट लेगा, 2 डालेंगे तो 2 लॉट हो जाएगा, 3 डालेंगे 3 लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं एक ही लॉट खरीदना चाहता हूं इसलिए 1 डाल देता हूं। और अगर आपको 2 लॉट खरीदना है तो आप यहाँ 2 डालेंगे तो 150 क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं 1 लॉट खरीदना चाहता हूँ इसलिए 1 डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर जो प्राइस वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो प्राइस वाले में अगर आप लिमिट यहाँ क्लिक करेंगे तभी प्राइस डालने का बॉक्स आपको मिलेगा। ठीक है, अगर मार्केट के ऊपर क्लिक करते हैं तो प्राइस नहीं डालना होगा, जो भी करंट भाव दिख रहा होगा उसी के ऊपर या नीचे के भाव पर आपका जो है कि ट्रेड कंप्लीट होगा, यानी ये बाई हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फिलहाल मैं मार्केट के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि ये प्रीमियम बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो मुझे महंगा भी पड़ सकता है, इसलिए मैं मार्केट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ लिमिट का यूज़ कर रहा हूँ। और प्राइस वाले बॉक्स में एक प्राइस डाल देता हूँ ₹5.80 का। फिलहाल में ₹5.85 चल रहा है, मैंने यहाँ ₹5.80 डाल दिया और ये क्लियर कर दिया कि भाई ₹5.80 या उससे नीचे के रेट पे मिलेगा तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिमिट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट में आप देखिए कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे 2 ऑप्शन मिलता है। कैरी फॉरवर्ड का यूज़ आपको तब करना है जब आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि एक्सपायरी तक इस पोजीशन को हमें होल्ड करनी है, तब आप कैरी फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे। फिलहाल मैं इंट्राडे ट्रेड करना चाहता हूं इसलिए इंट्राडे के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप इंट्राडे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रिक्वायर मार्जिन जो है वो कम हो गया है। तो 400 कुछ रुपए की मार्जिन की रिक्वायरमेंट हो रही थी कैरी फॉरवर्ड के लिए, लेकिन अभी जो है कि यहाँ पर इंट्राडे करने की वजह से 213 रुपए का मार्जिन चाहिए होगा, तो मार्जिन आपका कम हो जाता है, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन का बेनिफिट मिलता है। लेकिन नुकसान की बात यह है कि यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन है जिसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। टर्म कंडीशन क्या है? टर्म कंडीशन यह है कि मार्केट क्लोज होने से 15 मिनट पहले आपकी पोजीशन आपको खुद ही एग्जीक्यूट कर देनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो जो आपका स्टॉक ब्रोकर है वो आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, ऐसे में वो चार्ज भी ले सकता है। तो बेहतर होगा कि मार्केट क्लोज होने से लगभग 20 मिनट पहले ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया जाए खुद से ही। इसके अलावा दूसरा जो कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रीमियम आप यहाँ पे कर रहे हैं उसका अगर 80% लॉस हो जाता है तो भी आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी जाएगी। कई बार लोग सवाल करते हैं कि प्रीमियम घट करके अगर 5 पैसा आ जाता है या 10 पैसा आ जाता है, यानी लगभग 90% 95% तक प्रीमियम गिर जाता है, उसके बाद मार्केट रिवर्स करके ऊपर चला जाता है, तो क्या हम उससे प्रॉफिट बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका प्रीमियम 80% नीचे गिरता है आप पोजीशन से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर इंट्राडे के ऊपर क्लिक करने के बाद बाई के ऊपर क्लिक करना है। बाई के ऊपर क्लिक करने के बाद कंफर्म बाई के ऊपर क्लिक करना है। जब इतना कर लेते हैं तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ऑर्डर्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलता है, पेंडिंग ऑर्डर और पोजीशंस। पेंडिंग ऑर्डर में वो ऑर्डर आपको दिखाई देगा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे कि अभी ये ऑर्डर जो मैंने अभी लगाया था वो अभी पेंडिंग है, क्योंकि करंट भाव चल रहा है ₹5.85। मैंने जो प्राइस दिया है इसको लिमिट लगाया है ₹5.75 का, यानी जब इसका भाव ₹5.75 या उससे नीचे आएगा तभी ये बाई हो सकता है, अदरवाइज ये पेंडिंग रहेगा। तो यहाँ पर प्रीमियम थोड़ा सा घट चुका है और हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी जो हमने निफ्टी कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए ऑर्डर लगाया था वो बाई हो चुका है। एवरेज प्राइस ₹5.75 के भाव पर बाई हुआ है। 1 लॉट हमने बाई किया है। फिलहाल में ₹5.80 भाव चल रहा है। तो यहाँ पर गेन में आप देखेंगे यहीं पर आपको प्रॉफिट या लॉस दिखता रहेगा। फिलहाल में ₹7.50 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम ₹5.75 दे करके मैंने खरीदा था इसको। अब जैसे प्रीमियम ऊपर बढ़ेगा वैसे मुझे प्रॉफिट होगा।
और जैसे प्रीमियम नीचे गिरता है वैसे ही हमारा लॉस भी यहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस दोनों होता है, प्रीमियम ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, प्रीमियम नीचे आएगा तो लॉस होगा। तो यहाँ पर फिलहाल में 48.75 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब सवाल आता है कि जो भी हमारी पोजीशन है इसको अगर हमें स्क्वायर ऑफ करनी है, यानी पोजीशन को काटनी है, यानी इसको सेल करना है जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर पोजीशन के ऊपर क्लिक करना होगा, ओपन पोजीशन जो आपकी दिखाई दे रही है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी वाले बॉक्स में आपको उतनी क्वांटिटी रखनी है जितना आपने बाय किया था। मैंने एक किया था इसलिए एक रख लिया। इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर टाइप में मार्केट ऑप्शन का यूज तब किया जाता है जब इमीडिएट पोजीशन को एग्जिट करना हो, यानी जो हमने खरीदा है कॉन्ट्रैक्ट इसको तुरंत बेचना है, हमें जो भी भाव मिले बेच देना है, तो मार्केट ऑप्शन का यूज करेंगे। 6.50 अभी भाव दिखा रहा है, लेकिन जब मार्केट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो भाव यहाँ दिख रहा है उसी भाव पे बिके। ये हो सकता है थोड़ा ऊपर के भाव पे भी बिक जाता है, थोड़ा नीचे के भाव पर भी बिक जाता है। तो मार्केट ऑप्शन का फायदा यह है कि इमीडिएट बिकेगा, लेकिन नुकसान यह है कि भाव क्या मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। वहीं पर अगर हम लिमिट ऑप्शन का यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर एक भाव डालने का बॉक्स मिल जाता है। जैसे अगर मैं चाहूँ कि 6.25 का टारगेट लगाना है मुझे इसे, तो 6.25 या उससे ऊपर का भाव मिलेगा तभी ये बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। तो टारगेट लगाने के लिए लिमिट ऑप्शन का यूज किया जाता है। यहाँ पर मैं लिमिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पर प्राइस डालने वाला हूँ 6.25। ठीक है, तो टारगेट प्राइस 6.25 डालने के बाद यहाँ एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जब एग्जिट के ऊपर क्लिक करूंगा फिर कंफर्म एग्जिट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ऑर्डर प्लेस करने के साथ ही ये जो है कि पोजीशन एग्जिट हो चुकी है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने बाय किया था वो सेल हो चुका है। जो हमने पोजीशन बनाई थी वो पोजीशन क्लोज हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए आपको सेल प्राइस भी दिख रहा है। तो बाय प्राइस 5.75 था, सेल प्राइस 6.25 था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पोजीशन आपकी एग्जिट हो चुकी है। टोटल प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो वो यहाँ दिखे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस ट्रेड से मुझे जो प्रॉफिट हुआ है 37.50 का हुआ है। अगर मैं वेट करता तो आने वाले टाइम में कुछ घंटों में इसका रिजल्ट कुछ और होता। हो सकता है कि प्रॉफिट और ज़्यादा होता या फिर लॉस होता। ठीक है, लेकिन मुझे लाइव ट्रेड करके दिखाना था, इसलिए मैंने जल्दी से ऑर्डर प्लेस किया, बाई का भी और सेल का भी। तो कम समय में इस ट्रेड को कंप्लीट किया है मैंने। और अब कई लोग सवाल कर सकते हैं कि इसमें ब्रोकरेज कितना लगा। तो ब्रोकरेज 1 लॉट खरीदो आप चाहे 10 लॉट खरीदो, एक ट्रेड का जो चार्ज होता है 20 रुपये खरीदने का 20 रुपये बेचने का। तो यहाँ पर मैंने एक ही लॉट खरीदा था तो भी मुझे 20 रुपये खरीदने का 20 रुपये बेचने का चार्ज देना पड़ेगा, यानी टोटल 40 रुपये का यहाँ पर ब्रोकरेज लग जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर मैं लगभग 2.50 रुपये लॉस में ही हूँ। अब अगर आप इस ऑर्डर की पूरी डिटेल देखना चाहते हैं कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, यानी इस ट्रेड को करने में कितना पैसा निवेश हुआ था, और जब हमने इस पोजीशन को एग्जिट किया तो हमें कितना पैसा मिला, तो इसके लिए ये जो आपका क्लोज पोजीशन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रेड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ट्रेड की पूरी समरी आ जाएगी। बाई लॉट 1 लॉट हमने खरीदा था, बाई प्राइस जो था वो 5.75 एक क्वांटिटी का था। टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ था 431.25 हुआ था। सेल जो किया था हमने 1 लॉट किया था, सेल प्राइस जो है हमारा 6.25 एक क्वांटिटी का था, और सेल अमाउंट टोटल बना है 468.75। तो यहाँ पर बेचने का जो टोटल अमाउंट है उसमें से खरीदने के टोटल अमाउंट को आप घटाएंगे तो जो भी निकल करके आएगा वही आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया था उस टाइम पे निफ्टी 20 पॉइंट मात्र ऊपर था और इसका प्रीमियम था 5.75। अभी निफ्टी 176 पॉइंट ऊपर चला गया है, लगभग 150 पॉइंट बढ़ चुका है। तो मेरा जो प्रीमियम 5.75 था वो प्रीमियम 9.40 हो चुका है। अब अगर इस पोजीशन को मैं अभी एग्जिट करता, पहले एग्जिट नहीं किया होता, तो अभी 9.40 का भाव मुझे मिलता और मेरा जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बन जाता ब्रोकरेज काट करके भी। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हमने पहले एग्जीक्यूट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आपके सीखने वाली बात यह है, निफ्टी कहीं पर भी ट्रेड कर रहा है, जब आप मूड बना रहे हैं ट्रेड लेने का उस टाइम पे निफ्टी कहीं पर भी ट्रेड कर रहा है। आपको ध्यान देना है कि क्या निफ्टी वहाँ से 100 पॉइंट 150 पॉइंट या उससे ज़्यादा पॉइंट ऊपर जा सकता है। अगर ऐसी संभावना बनती है तब आप कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। अगर निफ्टी में आपको ऐसा लगता है कि 100 पॉइंट 150 पॉइंट या 200 पॉइंट तक या उससे भी ज़्यादा गिरावट होने की संभावना है तब आप पुट ऑप्शन में ट्रेड कर लीजिए। लेकिन अगर ये मोमेंट 100 पॉइंट से कम का दिखता है, न ऊपर जाने की संभावना लग रही है न नीचे जाने की लग रही है, तब आप ट्रेड करने से बचिएगा।
आपको खुद के रिस्क के ऊपर ट्रेड करना होगा। शेयर मार्केट काफ़ी रिस्की है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जितनी तेजी से पैसा बनता है उससे कहीं ज़्यादा तेजी से पैसा डूबता है। तो किसी तरीके के लालच में नहीं पड़ना है, आपको बहुत सोच समझ करके ट्रेड लेना है। शुरुआती टाइम में छोटे छोटे ट्रेड ले करके सीखने की कोशिश करिएगा। अगर आप कर पाते हैं तो आगे कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं कर पाते हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब